गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जो क्लास है वो हिंदी की क्लास में आज हम देखने वाले हैं क्या, विशेषण। विशेषण बेटा हमें विशेषण का ये पार्ट 1 है। हमारी जो 2 क्लास है यानी संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की क्लास हो चुकी है। संज्ञा और सर्वनाम की जो क्लास को मैंने 5 भागों में यानी 5 पार्ट में मैंने कवर किया है। 5 पार्ट में बेटा मैंने आपको पहले उसके बारे में बताया, संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी पहचान की बारे में सारी चीजें मैंने डिटेल में बताया। उससे रिलेटेड बेटा मैंने 90 क्वेश्चन यानी 90 क्वेश्चन संज्ञा का कराया और लगभग मैंने 80 क्वेश्चन तक मैंने आपको सर्वनाम कराया। तो एक चैप्टर से मैं आपको बेटा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करना है। देखो बेटा, मैं आपको चैप्टर वाइज चीजें इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि चैप्टर वाइज चीजें आपको समझ में भी आ जाए और उसकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपको एग्जाम में जब आप देखें तो आपको सेम वही चीजें देखने को मिले जो आपने डेली प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा किया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज बेटा जो हमारी क्लास है वो विशेषण। तो सबसे पहले बेटा हमें यह बताना चाहिए विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हमें बताना चाहिए विशेषण किसे कहते हैं और उसके बाद विशेषण के भेद कितने होते हैं और उन भेद की पहचान क्या होती है और उनको हम कैसे पहचान करते हैं, ये कौन सा विशेषण है। जैसे हम बात करते हैं बेटा, आप थोड़ा थोड़ा आप साथ साथ चाहे लिख भी सकते हैं। मैं आपको चीजों को लिखवाऊंगा नहीं, मैं आपको चीजों को समझाऊंगा। ठीक है ना, मैं आपको चीजों को लिखाऊंगा नहीं, मैं आपको चीजों को समझाऊंगा। तो आपको लिखने से ज्यादा आपको समझने का प्रयास करना। लिखने के लिए बेटा तो आपके बहुत सारे बुक मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा और बहुत सारी चीजें वैसे ऑनलाइन इंटरनेट पे दिया गया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन आपको चीजें बेटा समझना जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण बेटा वह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की हम विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की जो हम विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। कैसे, अगर आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे बेटा देखो, अगर मैं यहां पे लिखता हूं व्यक्ति तेज दौड़ते हैं, व्यक्ति तेज दौड़ते हैं, व्यक्ति तेज दौड़ते हैं, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा संज्ञा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। अगर बेटा हमने यहां पे क्या लिख दिया कि लंबे व्यक्ति तेज दौड़ते हैं, कौन सा व्यक्ति, लंबे व्यक्ति क्या करते हैं, लंबे व्यक्ति तेज दौड़ते हैं, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा विशेषण हो जाएगा। यानी कि कौन से व्यक्ति तेज दौड़ते हैं, जो बेटा लंबा होता है वही व्यक्ति तेज दौड़ता है, बाकी तेज नहीं दौड़ते हैं। जैसे अगर मैंने आपको एक एग्जांपल और बताया, जैसे बेटा यहां पे लिख दिया मैंने गाय, गाय घास चर रही है। जैसे मैंने लिखा गाय घास चर रही है, तो ये तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पे मैंने लिख दिया कि बेटा काली गाय, काली गाय घास चर रही है, तो यानी कि हमने इसमें क्या बता दिया कि इसमें क्या है, विशेषण क्या है, विशेषण बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या नाम है, काली हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे गाय कैसी है, कौन सी वाली गाय घास चर रही है, बेटा जो काली वाली गाय है वो घास चर रही है, बाकी सभी गाय जो है वो बैठे हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जैसे ये वाक्य लिख कर आता है व्यक्ति तेज दौड़ते हैं, तो व्यक्ति तेज दौड़ते हैं ये हमारा हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये मैंने कह दिया कि लंबे व्यक्ति तेज दौड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका विशेषण हो जाएगा। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए, जैसे काली गाय घास चर रही है, तो जैसे गाय घास चर रही है बेटा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर ये बात करते हैं कि काली गाय घास चर रही है, तो यानी ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब आपको बेटा एक चीज आपने और आपने पढ़ा होगा, विशेषण में एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है। तो बेटा विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बेटा विशेषण और विशेष में अंतर यह होता है कि विशेषण वह होता है, जैसे आपसे ये बोल दिया कि लंबे, आपसे बोल दिया क्या नाम है यहाँ पर काली, यानी कि 50 किलो, यानी कुछ भी ऐसे वाक्य के बारे में दिया जाए जिसकी जो चीजें क्या नाम है आपसे बताया जाए, यानी कि मेन पॉइंट किया जाए।
यानी कि किसी के लिए पॉइंट किया जाए, किसी के लिए संकेत किया जाए, यानी कि बेटा वो क्या हो जाता है आपका विशेषण के माध्यम से हो जाता है। और जिसकी यानी कि जो व्यक्ति है जिसके अंदर जो क्वालिटी पाई जाती है, यानी कि जैसे व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, यानी व्यक्ति जो हो जाएगा बेटा विशेष हो जाएगा, और उसकी जो क्वालिटी के बारे में बता रहा है, यानी कि लंबे जो है, यानी कि जो लंबे वाले व्यक्ति हैं वो तेज दौड़ते हैं, तो यानी ये जो बेटा हो जाएगा ये आपका विशेषण हो जाएगा। और व्यक्ति और गाय जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। जैसे अगर मैंने एक और वाक्य के माध्यम से बताता हूं, जैसे 50 किलो घी चाहिए, 50 किलो घी चाहिए, तो 50 किलो घी चाहिए, तो घी जो बेटा हमारा हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारा विशेष से कहलाएगा। और जो हमारा क्या नाम है, विशेष से कहलाएगा। और जो हमारा क्या नाम है 50 किलो है, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना। तो विशेषण और विशेष्य में आपको अंतर पता चल गया कि विशेषण आपका ये है जो आपको क्या नाम है लंबे, जैसे ये काली, ये क्या नाम है 50 किलो, यानी जिसकी क्या नाम है जो क्वालिटी चीज की बता रहा है, जो हम काउंट की बात कर रहे हैं, यानी वो क्या कहलाएगा, हमारा विशेषण कहलाएगा। और जिसके बारे में यानी कि जो हमारा जैसे व्यक्ति के बारे में, गाय के बारे में बता रहे हैं, घी के बारे में बता रहे हैं, तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा विशेष से कहलाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण वह होता है बेटा जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है ना। जैसे व्यक्ति तेज दौड़ते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संज्ञा, और लंबे व्यक्ति तेज दौड़ते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। लंबे हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण। एक मैंने आपको बताया विशेषण, विशेषण में आपको विशेषण एक होता है, एक विशेष होता है। तो विशेषण बेटा होता है जैसे लंबे, काली, 50 किलो और आपका क्या नाम, ये चीजें दिया गया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विशेषण। और विशेष से हमारा हो जाएगा जैसे व्यक्ति, गाय, घी, ये हमारा क्या हो जाएगा आपका बेटा, विशेष हो जाएगा। ठीक है, चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके आगे संज्ञा विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के बेटा 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के बेटा 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहला हमारा क्या नाम हो जाता है बेटा, गुणवाचक विशेषण। पहला हम बात करते हैं क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा हम बात करते हैं बेटा जो हमारा संख्यावाचक विशेषण। दूसरा हम बात करते हैं क्या नाम है, संख्यावाचक विशेषण। और तीसरे की हम बात करते हैं, तीसरा जो आ जाता है बेटा जिसको हम बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तीसरे को बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। और हम चौथे की बात करते हैं तो चौथा बेटा हमारा आ जाता है कि सार्वनामिक विशेषण। चौथे की बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का बेटा कहीं कहीं आपको यह भी देखने को मिलेगा संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। तो अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि पहला मैंने क्या बताया था, गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा हमारा क्या नाम है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है ना। अब बेटा गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। गुणवाचक विशेषण वह होता है जिसमें बेटा किसी की क्वालिटी की बात करता है, किसी की क्वालिटी की बात करता है। अब जैसे किसी की क्वालिटी की बात करता है, क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, जैसे रंग की बात कर देता है तो रंग मतलब जैसे काला, पीला, हरा, गुलाबी, यानी इसकी बात कर दिया। आकार की बात कर दिया, यानी आकार मतलब जैसे आपका लंबा, चौड़ा, बड़ा, छोटा, ये सब जो हो जाता है आपका, इसके आकार की बात कर दिया। यानी अगर आपसे बोल दिया अवस्था की बात कर दिया बेटा, तो जैसे बचपनावस्था, बूढ़ावस्था, किशोरावस्था, जवानावस्था, तो ये जैसे चीजें आ जाती है। जैसे प्राकृतिक की बात कर दिया, यानी कि प्राकृतिक यानी कि जो आपको किसी नेचर की बात कर दिया, यानी बेटा जिसमें किसी की क्वालिटी की बात कर देता है, जिसमें किसी की क्वालिटी की बात कर देगा बेटा, वो क्या नाम है, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे क्या नाम है, काली गाय, यानी कि काली गाय, यानी कि इसमें किसी क्या बता रहा है, काली गाय, यानी कि गाय की क्वालिटी कैसे, इसमें काली गाय यानी गुण की बता रहा है ना, कि जो काली वाली गाय है वो क्या नाम है, घास चर रहे, यानी इसमें क्वालिटी बता रहा है ना, काली यानी कि सफेद, हरा, जिसमें किसी रंग की बात करता है, किसी के रूप की बात करता है, किसी की अवस्था की बात करता है, तो जिसमें किसी की प्रकृति की बात करता है बेटा, तो वो हमारा किस में आ जाता है, वो हमारा गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। ठीक है ना। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ चीजें लिखा नहीं रहा हूं, आपको चीजें समझा रहा हूं।
अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाएगा बेटा, तो मैं आपको जब क्वेश्चन कल कराऊंगा कल की क्लास में, तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। बस आपको अभी ये समझना है, जो चीजें मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में जब चीजें बताया जाता है, शॉर्ट में चीजें जब समझाया जाता है, तो वो चीजें लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में सेट रहती है। लेकिन अगर मैं चीजों को लिखवाऊंगा, तो आप चीजें लिख लिख कर, या आपको मैं पीडीएफ में लिख कर दूंगा, तो वो चीजें क्या नाम है, आपके एक पीडीएफ के माध्यम से, एक कॉपी के माध्यम से रह जाएगा, बाकी चीजें आपके दिमाग में कभी नहीं रह जाएगी। दूसरे की हम बात करते हैं बेटा, जैसे हमारा संख्यावाचक विशेषण, तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, इसमें दो होता है बेटा, एक निश्चित संख्यावाचक होता है, एक हमारा अनिश्चित संख्यावाचक होता है। एक निश्चित संख्यावाचक होता है, एक निश्चित संख्यावाचक होता है, एक क्या नाम है, अनिश्चित संख्यावाचक होता है। एक निश्चित संख्यावाचक होता है बेटा, एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है। अब निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक में क्या अंतर होता है, निश्चित संख्यावाचक में बेटा एक होता है, जैसे एक पूर्णांक होता है, एक हमारा क्या नाम है, अपूर्णांक होता है। तो पूर्णांक के और अपूर्णांक में अंतर क्या होता है बेटा, ये तो निश्चित तो होता है, पूर्णांक और अपूर्णांक में क्या होता है, निश्चित तो होता है। जैसे अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने बोला, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए, तो ये बेटा क्या होता है, ये निश्चित पूर्णांक होता है, निश्चित संख्यावाचक होता है। और अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है, इसमें अपूर्णांक मतलब क्या होता है, अपूर्णांक मतलब क्या बेटा, निश्चित तो होता है लेकिन ये पूरा नहीं होता है। जैसे 1.5, आधा, 1.25, 2.25, 2.5, ये सब बेटा किस में आ जाता है, अपूर्णांक होता है। जैसे आप बोलते हैं घड़ी में 1:30 बजे हैं, लेकिन वो पूर्णांक नहीं, 1.5 मतलब क्या होता है, पूरा नहीं है ना, लेकिन वो निश्चित तो है। ये चीजें आपको पता तो है कि 1:30 बजे है, यानी कि ये क्या है, ये निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है ना। तो निश्चित संख्यावाचक बेटा यही ध्यान रखना है, जिसमें आपको पूर्णांक और अपूर्णांक की बात करेगा। तो पूर्णांक वह होता है जिसमें आपसे बोलते 2 4 10 ऐसे बात कर दिया, और अपूर्णांक की बात कर दिया जिसमें आपसे ये कह देगा क्या नाम है, 1.5, 2.25, 2.5, 2.25 ऐसे करके चीजें जो आते हैं वो आपका अपूर्णांक होता है। लेकिन बेटा वो हमेशा याद रखना, वो किस में होता है, वो हमेशा निश्चित में होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात, जैसे बेटा आपसे कभी कभी आपको ऐसे आ जाएगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब निश्चित में आ जाएगा। जैसे जोड़ा, सैकड़ा, सतसई, ये सब किस में आ जाएगा, सब निश्चित में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब आपके किस में आ जाएंगे बेटा, ये सब आपके निश्चित में है। निश्चित चीजें आपको पता चलेगा। निश्चित संख्यावाचक मतलब क्या होता है, जिसमें कंफर्मेशन की बात करता है। जैसे सैकड़ा बोल दिया तो मतलब 100 की बात कर रहा है, दर्जन की बोल दिया यानी 12 की बात कर रहा है, और आपसे क्या नाम है, जोड़ा की बात कर रहा है यानी 2 की बात कर रहा है। तो जिसमें आपसे चारों की बात कर रहा है, 5 की बात कर रहा है, 7 की बात कर रहा है, 8 की बात कर रहा है, यानी जिसमें किसी की संख्या के निश्चित की बात करता है, तो वो बेटा किस में आ जाता है, निश्चित संख्यावाचक में आ जाता है, ठीक है। अब अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक में हो जाता है जिसमें बेटा आपसे बोल दिया कुछ ही या कई। जैसे मैंने आपसे बोला, जैसे निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक दोनों को एक साथ अगर मैं जोड़कर अगर बेटा बताऊं, तो जोड़कर बताता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला, आप सभी लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एक ऑफलाइन क्लास में हमारे पास 10 लोग बैठे हैं, या हमारे पास 50 लोग बैठे हैं, या हमारे पास 100 लोग बैठे हैं, तो अगर मैंने उसमें से बोला कि बेटा एक काम करो, इसमें से 10 लोग यहां आ जाओ, 10 लोग यहां आ जाओ, तो 10 लोग में मैंने बताया कि 10 लोग कौन आया, तो सिर्फ क्या है, 10 लोग ही मेरे पास आ जाएंगे। अगर मैंने बोला कि कुछ लोग मेरे पास आ जाओ, तो बेटा कुछ लोग की बात कर दिया, तो हो सकता है 1 ही आए, 2 ही आए, या 10 आए, या 20 आए, या 25 आए, यानी कुछ में क्या होता है कि बेटा कंफर्म नहीं होता है, यानी कि वो अनिश्चित संख्या होता है। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जैसे बेटा मैंने आपसे कह दिया कि बेटा मुझे क्या नाम है, मुझे 10 रुपए चाहिए, मुझे 10 रुपए चाहिए, तो यानी कि आपको ये चीजें पता चल गया कि सर को सिर्फ 10 रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे 10 रुपए दे दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अगर मैंने बोला कि बेटा मुझे कुछ रुपए चाहिए, जैसे मैंने आपसे ये बोला कि बेटा मुझे कुछ रुपए चाहिए, अब कुछ रुपए चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब आप सामने वाले व्यक्ति को सोचो कि ये सर हैं, तो सर तो मुझसे 10 रुपए तो मांगेंगे नहीं, सर मुझसे 10 रुपए तो मांगेंगे नहीं। हो सकता है इनको सर को ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, तो आप चीजों को समझ नहीं पाओगे कि हमें कितने रुपए देना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की क्वालिटी के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि किसको कितने रुपए की रिक्वायरमेंट हो सकती है।
ठीक है ना। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक वही होता है। निश्चित संख्यावाचक वो होता है जिसमें बेटा कंफर्मेशन की बात करता है, जिसमें आपको क्लियर बता देता है मुझे 10 रुपए चाहिए, 50 रुपए चाहिए, 100 रुपए और 10 लोग का, 20 लोग का। लेकिन अनिश्चित की बात करता है तो जिसमें क्या नाम है कुछ या कई, जैसे मैंने बोला कुछ लोग या कई लोग या कुछ रुपए या कई रुपए, यानी इसकी बात कर देते हैं तो हमारा किस में आ जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद की बात करते हैं बेटा परिमाणवाचक विशेषण। मैं आपको देखो इतने में ही सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। आपको ध्यान रखना है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखवाता नहीं हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं। ये अगर आप 4-4 वीडियो 3-3 वीडियो देख रहे हैं तो जो मैं आपको समझाता हूं कोई चैप्टर, तो उसको ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं 20 मिनट में मैं उस चैप्टर को 20 से 22 मिनट में चीजों को मैं क्लियर कर देता हूं। ताकि अब उससे रिलेटेड अगर मैंने 20 से 22 मिनट अगर एक चैप्टर को मैंने समझा दिया तो मैं आपको विश्वास ही होगा, आप खुद से करके आप देख रहे होंगे, आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपके सही हो जाते हैं। यानी कि अगर आपको 40 क्वेश्चन कराया तो लगभग आपके 30+ क्वेश्चन तो आपके सही हो रहे हैं। तो बस आपको क्या करते हैं ना, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं बस आप उन चीजों को समझने का प्रयास करो। आप चीजों को लिखने पे फोकस मत करो। देखो बेटा, लिखने से आपके पास एक डायरी बन के रह जाएगी, एक नोट वैसे बन के रह जाएगा, लेकिन चीजें आपको समझ नहीं आएगी। बस आपको एक बार समझने की जरूरत है। अगर आप एक बार चीजें समझ जाओगे तो आपको कभी भी लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब जिस दिन आपके माइंड में सेट हो गया कि संज्ञा मतलब ये, सर्वनाम मतलब ये, विशेषण मतलब ये, कारक मतलब ये, समास मतलब ये, यानी कि जो भी चीजें अगर आपके माइंड में यहां सेट हो गई तो भविष्य में मैं कहता हूं कभी भी आपका गलत नहीं होगा। और कोई भी पेपर में अगर आप बैठोगे तो चीजें आपको याद नहीं करना पड़ेगी। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम आ जाता है तो रट्टा मारना स्टार्ट कर देते, लेकिन रट्टा इसलिए वो मारते हैं कि उनको चीजें समझ ही नहीं आएगी। जब तक आपको चीजें समझ नहीं आएगी तो आप रट्टा मार के चीजें को कंप्लीट कभी नहीं कर सकते। तो बस आपको ये करना है, चीजों को समझना जरूरी है बेटा। ठीक है ना। मैं आपको समझाता क्यों हूँ, क्लास के साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ समझाता इसलिए हूँ कि चीजें आपको अपनी चीजों को समझ आए। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप से समझना हो सकता है मे भी आपके लिए वक्त बहुत ज्यादा निकल जाए, तो आप उस वक्त को यूटिलाइज करिए। आप इस जो मैं आपको बता रहा हूं यही आपके लिए सत्य मान के चलो और आप इसको फॉलो करके देखो, आपका डेफिनेटली कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम इसके बाद बात करते हैं बेटा, हमारा परिमाणवाचक विशेषण की बात करते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं बेटा? परिमाणवाचक विशेषण वह होता है जिसमें क्या नाम है, इसमें भी बेटा दो होता है। परिमाणवाचक विशेषण वह होता है जिसमें बेटा मापने और तौलने की बात करता है, जिसमें मापने और तौलने की बात करता है, उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब मापने और तौलने की बात करता है जिसे क्या नाम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें बेटा क्या नाम है, दो होते हैं। एक आपका होता है निश्चित परिमाणवाचक होता है, एक बेटा हमारा क्या नाम है, अनिश्चित परिमाणवाचक। एक निश्चित परिमाणवाचक होता है, एक हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। तो निश्चित परिमाणवाचक अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या डिफरेंस होता है? तो निश्चित परिमाणवाचक बेटा वो होता है जैसे जिसमें मैंने क्या होता है, मापने और तौलने की बात करता है। जैसे बेटा आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे अगर आपसे एक आपने बोला कि आप अपने जैसे पड़ोसी से मांगते हैं कि मुझे क्या नाम है 5 किलो चावल दे दो। आप अपने पड़ोसी से बोलते हो कि 5 किलो मुझे चावल दे दो। तो 5 किलो चावल आप मांगते हो तो वो चीजें आपको पता है कि वो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि क्या नाम है ये आपको वापस करेगा। यानी जैसे अगर आप दुकान पे जाते हो, जैसे पड़ोसी के ना लेकर अगर आप दुकान की बात करते हैं तो दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे क्या नाम है, अगर दुकानदार से आप बोलते हैं कि मुझे क्या नाम है 1 किलो चीनी चाहिए, तो 1 किलो चीनी चाहिए या 1 लीटर तेल चाहिए, तो वो व्यक्ति समझ जाता है कि क्या नाम है ये व्यक्ति पैसा देगा। ठीक है ना। तो आपको माप कर तौल कर आपको चीजें दे देगा कि हाँ लो भैया इतना 1 किलो चीनी, 1 लीटर तेल, 2 किलो घी, ऐसे करके आपको सारी चीजें तौल कर दे देगा और आपको बता देगा पैसा आप दे देगी। तो यानी कि ये तो क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक। अगर आपने बोला कि भैया एक काम करो मुझे थोड़ा सा तेल दे दो, थोड़ा सा चीनी दे दो, तो वो व्यक्ति समझ जाता है क्या नाम है आप उसको पैसा देने वाले नहीं हो, आप तो सिर्फ फ्री में मांग रहे हो कि थोड़ा चावल दे दो, थोड़ा सा ये दे दो, थोड़ा सा वो दे दो। तो जब चीजें आप क्या नाम है वो चीजें आप समझ जाता है कि जिसमें क्या नाम है उसको पैसा ना मिलने वाली चीजें होती है, तो वो क्या कभी आपको 1 किलो चीनी या 1 लीटर तेल देगा? नहीं, वो बिल्कुल जितना मात्रा में उसको पता है कि जितने से मेरा कोई नुकसान ना हो उतनी चीजें आपको दे देगा। ठीक है ना।
तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है बेटा। निश्चित परिमाणवाचक वो होता है, मैंने आपको बता दिया, जिसमें मापने और तौलने की बात करता है, जिसमें कंफर्मेशन की बात करता है कि 5 किलो 10 किलो 20 किलो 5 लीटर 10 लीटर ऐसी बात करता है, तो वो क्या नाम है, निश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है जिसमें क्या नाम है, कंफर्मेशन की बात ना कर दे, जैसे थोड़ा दूध दे दो, थोड़ा सा घी दे दो, थोड़ा सा चावल दे दो, थोड़ा सा आटा दे दो। जैसे आप अपने पड़ोसी से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, थोड़ा एक काम करो ये दे दो, थोड़ा वो दे दो, थोड़ा वो दे दो, तो वो चीजें किस में आ जाता है बेटा, वो अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं बेटा जो हमारा लास्ट है, यानी कि जो हमारा परिमाणवाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक विशेषण में हमें क्या देखना, परिमाणवाचक विशेषण तो हो गया। अब लास्ट हमारा क्या बेटा, सार्वनाम विशेषण। सार्वनाम विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। अब संकेतवाचक विशेषण से तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि संकेतवाचक विशेषण में आपको एक चीज ये पता चल गया होगा, यानी किसी की तरफ संकेत करना या किसी की तरफ इशारा करना। संकेत करना या इशारा करना, जैसे मैंने आपसे बोला कि राम जो है या ऐसे मैंने बोला यह लड़का जो है, कोई एक लड़के की तरफ मैंने इशारा किया। जैसे आप क्लास में सभी सारे बैठे हो, तो मैंने आपसे बोला कि यह लड़का जो है वो बेटा पढ़ने में बहुत तेज है। ठीक है ना, पढ़ने में तेज, या लड़का क्या नाम है, या पढ़ने में तेज है। अब तेज है मतलब पढ़ने में तेज है, यानी इतने सारे बच्चों में मैंने क्या नाम है, एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया, यानी यह व्यक्ति पढ़ने में तेज है, तो यानी ये बेटा क्या कहलाएगा, यह हमारा क्या नाम है, संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे मैंने बोला यह लड़का क्या नाम है, यह लड़का जो है बुद्धिमान है। बुद्धिमान मतलब यह लड़का बहुत शरारती है, या लड़का बहुत बेईमान है। यानी कि कहने का मतलब अगर हम किसी की तरफ इशारा करके संकेत करके बताते हैं, तो यानी कि बेटा किसमें आ जाएगा, वो हमारा सार्वनाम विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, इसके बाद जो हमारी चीजें दी गई है मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं। इसमें क्या नाम है, एक और होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं क्या नाम है, प्रविशेषण। एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपवाद के रूप में देखते हैं, जो हमारे काउंटिंग में नहीं आता है, जिसको हम बोलते हैं क्या नाम है, प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं बेटा, प्रविशेषण वो होता है जो हम विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो हम विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे तो विशेषण कहते हैं, लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रविशेषण के, जैसे मैंने आपसे ये बोला एक वाक्य कि मिल्खा सिंह तेज धावक है, मिल्खा सिंह तेज धावक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, विशेषण हो जाएगा। अगर मैंने ये बोला कि मिल्खा सिंह बड़े तेज धावक है, मिल्खा सिंह बड़े तेज धावक है, तो ये बेटा किस में आ जाएगा, ये हमारा प्रविशेषण में आ जाएगा। ठीक है ना, मिल्खा सिंह तेज धावक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, यानी ये तो क्वालिटी बता ही रहा है। लेकिन अगर मैंने क्या नाम है, ये बोल दिया मिल्खा सिंह बड़े तेज धावक है, यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर और बताना, वो क्या कहलाता है, हमारा बेटा प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि व्यक्ति तेज दौड़ते हैं, ये तो संज्ञा हो गया। लंबे व्यक्ति तेज दौड़ते हैं, ये तो विशेषण हो गया। अगर मैंने बोला लंबे व्यक्ति बहुत तेज दौड़ते हैं, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो आपको चीजें सब समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने बोला व्यक्ति तेज दौड़ते हैं तो ये संज्ञा, लंबे व्यक्ति तेज दौड़ते हैं तो विशेषण, लंबे व्यक्ति बहुत तेज दौड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है ना, चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही हो तो एक बार आप सभी लोग लाइक जरूर किया करो। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ चीजें। मैंने आपको क्या क्या बताया, जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने बताया कि विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में बताया। विशेषण वह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और इसके मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे व्यक्ति तेज दौड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। अगर मैंने बोला लंबे व्यक्ति तेज दौड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह गाय घास चर रही है तो ये तो हो जाएगा संज्ञा। अगर काली गाय घास चर रही है तो ये बेटा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद मैंने बेटा बताया था कि इसमें थोड़ा सा और मैंने बताया था कि आपका इसमें विशेषण और विशेष क्या होता है। विशेषण आपका ये होता है जैसे जो लंबे काली और जैसे 50 किलो, ये क्या हो जाएगा बेटा, विशेषण हो जाएगा। और विशेष हमारा क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति गाय घी
ये हमारा शब्द क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। इसके बाद मैंने बेटा क्या बताया था, इसके बाद मैंने बताया था विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब गुणवाचक मैंने क्या होता है, जिसमें किसी की क्वालिटी की बात करता है, किसी के रंग की बात करता है, किसी के रूप की बात करता है, किसी की अवस्था की बात करता है, किसी की प्रकृति की बात करता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है बेटा, वो हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाता है। उसके बाद मैंने बताया था संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण मैंने बताया था, इसमें 2 होता है, एक निश्चित संख्यावाचक, एक हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक मैंने बेटा बताया था, जिसमें क्या नाम है, आपसे निश्चित संख्या की बात करता है, जैसे 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, यानी ये निश्चित की बात करता है। अनिश्चित की जैसे कुछ लोग, कई लोग, कुछ रुपए, कई रुपए, ये हमारा किस में आ जाता है बेटा, अनिश्चित में आ जाता है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या नाम है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण मैंने बताया था, इसमें मापने तौलने की बात करता है, लेकिन निश्चित और अनिश्चित आता है। तो निश्चित वह होता है जिसमें क्या नाम है, जैसे 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 2 किलो, 10 किलो, 5 किलो, ये हमारा निश्चित में आता है। और अनिश्चित मैंने आपको बताया था बेटा, जिसमें थोड़ा दूध, थोड़ा तेल, थोड़ा चावल, कुछ, ये हमारा किस में आ जाएगा, क्या नाम है, अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण में मैंने बताया, किसी की तरफ संकेत करना है, किसी की तरफ इशारा करना, हमारा क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। एक मैंने बेटा आपको बताया था अपवाद के रूप में। अपवाद वह होता है जो हमारा प्रविशेषण कहलाता है, जिसमें मैंने बताया था मिल्खा सिंह तेज धावक है, तो ये हमारा क्या नाम है, विशेषण हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने बोला मिल्खा सिंह बड़े तेज धावक है, बड़े तेज धावक यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना, यानी बड़े तेज धावक है, तो यानी ये बेटा क्या कहलाएगा, ये हमारा प्रविशेषण। यानी कि जैसे अगर इसको मैंने लिखता तो मिल्खा सिंह तेज धावक है, तो ये तो विशेषण कहलाता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मिल्खा सिंह बड़े तेज धावक है, तो ये बेटा हमारा क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, तो समझ में आ गया। अब बेटा आपको जो मैंने आपको बता दिया है, विशेषण की सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया कि विशेषण बेटा आपको इतना ही है, बाकी आप इतना सारा लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अगर आप चीजें लिखोगे तो उससे कोई फायदा नहीं, वो तो कॉपी में बेटा हर साल आप नोट्स बनाते हो। हिंदी आज पहली बार नहीं पढ़ रहे, मुझे पता आप लगभग बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि आपको चीजें समझ में ही नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बेटा समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको लिखवाना नहीं चाह रहा। चीजें लिखना तो अलग की बात होती है, समझाना एक अलग की बात होती है। ठीक है ना, तो बस आपको क्या करना है, चीजों को समझना है और आपको लिखना है और उसको समझना है कि मैं जिस तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ। शॉर्ट में चीजें अगर आप याद करो, एक पेज आप लो, एक पेज व्हाइट पेपर लो, व्हाइट पेपर में चीजें लिखो कि विशेषण किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उसकी पहचान क्या होती है। ऐसे आप चीजें को समझिए शॉर्ट में और आपको चीजें आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास कैसे लगी आप सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कल की क्लास जो होगी इसके क्या नाम, क्वेश्चन की क्लास होगी, मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन में आपको देखना किसके कितने सही है। ठीक है बेटा, चलिए आज क्लास बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।